दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जहां पे हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है द रॉजर्स स्पाइरल। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने कहा था कि अगर आप दो वायर्स के अंदर करंट गुजारते हो, फ्लो करवाते हो, तो वो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। अगर करंट पैरेलल होता है तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, एंटी पैरेलल होता है तो रिपल्शन फोर्स होता है। अब देखिए इस चीज को शो करना यानी कि वायर्स के बीच में फोर्स को शो करना इतना आसान नहीं है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर्स पे फोर्स लगता है कि नहीं, तो मैंने वहां पे कहा था कि जो फोर्स लगेगा वो बहुत ही कम अमाउंट में लगेगा। तो इस तरीके से सीधे सीधे फोर्स को शो करना आसान नहीं है, लेकिन एक एप्लीकेशन है या यूं कह लो कि एक अरेंजमेंट है जिसकी मदद से इजीली इस फोर्स को दिखाया जा सकता है। और उस अरेंजमेंट का जो डायग्राम है वो ये बना हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं रॉजर्स स्पाइरल। इसके अंदर होता यह है कि हम एक बहुत ही सॉफ्ट स्प्रिंग लेते हैं जिसको हेलिक्स इलास्टिक वायर भी कहते हैं। देखिए हेलिकल शेप जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और अगर आप किसी वायर को हेलिकल शेप में डाल देते हो तो उसे हम स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, इस स्प्रिंग का जो वायर होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो हल्के से, बहुत हल्के से फोर्स से भी हिल सकता है। ठीक है, तो हम एक बहुत ही पतले और बहुत ही सॉफ्ट वायर से एक स्प्रिंग तैयार करते हैं जिसको हम एक स्टैंड पर लटकाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि उसके नीचे एक डिश रख देते हैं जिसके अंदर मरकरी भरी हुई होती है। ठीक है, मरकरी का लिक्विड भरा हुआ होता है। अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि होता यह है कि स्प्रिंग का पहला जो हिस्सा होता है, मतलब पहला जो एंड होता है ऊपर वाला, उस पर हम एक वायर जोड़ते हैं और वहां पे एक डीसी करंट सोर्स जुड़ा होता है। फिर से डीसी करंट सोर्स जुड़ा हुआ होता है और दूसरा जो एंड है वो डूबा हुआ होता है मरकरी के अंदर। अब आप डायग्राम से देख सकते हो कि जो स्प्रिंग है उसका जो दूसरा एंड है वो मरकरी के टॉप को छू रहा है, यानी कि टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे में देखा जाए तो ये एक कंप्लीट सर्किट बनाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो मरकरी है उसके अंदर इजीली करंट फ्लो हो सकता है, तो ये पूरा का पूरा एक सर्किट बनाता है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट आप इसमें फ्लो करवाते हो इस डीसी करंट की वजह से, डीसी सोर्स की वजह से, तो 5 एम्पियर का करंट जैसे ही इसके अंदर जाता है वैसे ही करंट इस वायर के अंदर भी जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस वायर में जैसे ही करंट जा रहा है तो करंट एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, यानी कि हर एक टर्न के साथ पैरेलल है। वो यहाँ पे जा रहा है, फिर अगले में जा रहा है, फिर अगले में जा रहा है। और हमें पता है कि अगर पैरेलल करंट चलता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो होगा ये कि ये जो स्प्रिंग है ये श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, और वो श्रिंक होगी कुछ मिलीमीटर के लिए, यानी कि उसका जो टिप है वो इस मरकरी से ऊपर उठ जाएगा, कुछ 1 मिलीमीटर ऊपर उठ जाएगा। अब जैसे ये ऊपर उठ गया तो इसका मतलब सर्किट टूट गया, सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा तो स्प्रिंग वापस नीचे आएगी, अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। जैसे ये मीन पोजीशन पे आएगी दोबारा टिप मरकरी को टच करेगा, फिर से करंट फ्लो होगा, फिर से ये श्रिंक हो जाएगी। तो इस तरीके से टिक 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 टिक, मतलब श्रिंक फिर रिलैक्स, फिर श्रिंक फिर रिलैक्स, इस तरीके से जो आपकी स्प्रिंग है वो किसी टिक टिक घड़ी की तरह बिहेव करेगी। तो इस तरीके से हम एक एप्लीकेशन बना के दिखा सकते हैं कि वायर्स में जो फोर्स होता है करंट की वजह से वो किस तरीके से काम करता है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि हमने स्प्रिंग ही क्यों लगाई, इसमें हेलिकल शेप ही क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा करंट एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है। हर एक टर्न में जो करंट बह रहा है, तो यानी कि पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, तो सब में करंट पैरेलल है। अब जितने ज्यादा करंट्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे उतना ज्यादा फोर्स ओवरऑल लगेगा। मान लो कि दो ही वायर है, आपके पास सिर्फ दो ही वायर हैं, एक में करंट यहाँ चल रहा है, एक में करंट यहाँ चल रहा है, तो इसका मतलब दोनों के अंदर जो फोर्स बनेगा वो थोड़ा सा बनेगा। लेकिन अगर मैं बहुत सारे वायर्स ऐसे खड़े कर दूं, मतलब एक सीधा, एक और, एक और, एक और, एक और, सबके अंदर पैरेलल करंट में बहाऊं, तो सारे आकर के ऐसे श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इस हेलिकल शेप का या फिर स्प्रिंग का यूज किया गया है। तो जब ये इफेक्ट खोजा गया था, यानी कि वायर्स के अंदर जब आप करंट फ्लो कराते हो तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, तो उस समय पे ये जो रॉजर्स स्पाइरल है ये अच्छा खासा डेमोन्स्ट्रेशन बन के सामने आया था। यानी कि अगर आप किसी बच्चे को सिखाना चाहते हो तो इसकी मदद से सिखा सकते हो। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो है जो कि मैंने इनके चैनल से लिया है, आप ज़रूर जाके देखिए, मैंने लिंक डाल दिया है नीचे। तो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो कि कैसे स्प्रिंग बार बार श्रिंक हो रही है। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की तुलना में, इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तुलना में कंपैरेटिवली ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये कितना कम है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नेचर में मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ही कमज़ोर होता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तुलना में। ठीक है, कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है।
ये चीज़ बहुत सारे एप्लीकेशंस में आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था रॉजर्स स्पाइरल, एक छोटा सा एप्लीकेशन जो कि आपको वायर्स के बीच में फोर्स सिखाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आप इसका कोई एप्लीकेशन या कोई डायग्राम बना के दिखाइए, तो आप बना के दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।